यस सर। ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम थ्योरम करेंगे, दो थ्योरम। उससे पहले दो लेमाज हैं। तो कल हमने एक सेट डिफाइन करा था, एंड दैट इज ई एक्स कॉमा आर। दिस इज a set of bounded continuous functions and this is Banach space। और कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कल आपने इसका वीडियो अगर देखा होगा तो आपको इसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो फर्स्ट पहला लेमा है कि इफ f and g are the continuous real functions defined on a metric space, x and f and g and alpha into g are also continuous where alpha is any real number। तो ये सिंपल सा है। तो इसका अगर हम देखें, सो ये जो आपके फंक्शंस हैं, तो इसमें इस तरह के फंक्शंस होंगे और फंक्शंस अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिया है, साथ में बाउंडेड भी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे बाउंडेडनेस की बात करी नहीं है। तो इसका जो डोमेन है, इन फंक्शंस का डोमेन जो होगा वो एक मेट्रिक स्पेस होगा। और जो रेंज या कोडोमेन बोल लो, दैट विल बी रियल नंबर। ठीक। तो दैट्स व्हाई इट इज रियल फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन और मेट्रिक स्पेस एक्स एंड एफ। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फंक्शंस को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए अल्फा, so that will also a continuous। So since f and g are the continuous real functions on a metric space x, so that implies f and g are continuous at arbitrary point x naught in x। ठीक। तो हमने इस मेट्रिक स्पेस से एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। इट मीन सभी पॉइंटों के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी हमने। So for given epsilon greater than 0, there exists a delta 1 greater than 0, delta 2 greater than 0 such that एक डेल्टा हमने एफ के लिए और डेल्टा टू जी के लिए। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन epsilon by 2 फॉर when the distance metric between x and x naught is less than epsilon, and second is g of x minus g of x naught is less than epsilon by 2 for metric of x and x नॉट इज लेस देन डेल्टा टू। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि या तो यहाँ पे मेट्रिक लगा, तो यहाँ पे मेट्रिक ही लगना चाहिए था। एक तरफ सिंपल ऑर्डिनरी मॉड लग रहा है और एक तरफ मेट्रिक लग रहा है। तो वो इसलिए लग रहा है स्टूडेंट की कहीं ना कहीं इन फंक्शंस की जो मैपिंग है वो एक्स टू आर है। ठीक। सो आर इज रियल नंबर एंड एक्स इज ए मेट्रिक स्पेस। तो एक्स के एलिमेंट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा दैट विल बी मीट्रिक, क्योंकि मीट्रिक स्पेस है ये। और आर अपना रियल रियल नंबर्स है, और रियल नंबर है तो मीन्स ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम है ये। तो इसमें मॉड लगा। तो क्लियर सी बात है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट वो होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। रियल में हम सिंपल यूजुअल जो आपका डिस्टेंस है वो मॉड लग रहा है। इस क्लियर हो गया ये सबको? क्लियर है? सर। सो नाउ वी हैव टू शो दैट कि एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लग गई। तो यहाँ पे हमें अब देखो दोनों का डोमेन जो अलग अलग है। एक का डोमेन जो है वो है, ये मानो देखो, ये अपना, ये हमारा मेट्रिक स्पेस एक्स है। ठीक। और यहाँ पे अपना एक्स नॉट पॉइंट है। और एक हमने ओपन स्फीयर हो गया,
जिसका रेडियस जो है वो डेल्टा 1 है, और एक ओपन स्फीयर और हो गया जिसका सेंटर x0 है, और जो, ठीक, सेंटर तो सेम ही है, तो डेफिनेटली हमें कौन सा लेना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा वाला होगा, जो दोनों में से छोटा होगा। अब हमें नहीं पता डेल्टा 1 छोटा है या डेल्टा 2 है, मैंने डेल्टा 1 छोटा बनाया, डेल्टा 2 बड़ा बनाया। हो सकता है इधर डेल्टा 1 हो और इधर डेल्टा 2 हो। तो व्हाट वी डू, वी हैव टू, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अपना फंक्शन है जो मैप कर रहा है अलग डोमेन पे, दूसरा अलग डोमेन पे, तो वो फंक्शंस कभी ऐड नहीं हो सकते, डोमेन हमें सेम चाहिए। एफ का जो डोमेन है वो ये छोटा सा, अगर हम डेल्टा 1 की बात करें तो ये छोटा सा इसका जो ओपन स्पेयर है ये इसका डोमेन है, और ये बड़ा जो जो है वो जी का डोमेन है। तो डेफिनेटली डोमेन हमें कॉमन चाहिए। इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में एफ डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। तो हमें ये वाला जो कॉमन, जो दोनों में छोटा वाला पार्ट होगा, इसमें एफ भी डिफाइंड है और जी भी डिफाइंड है, दैट्स वाई व्हाट वी टेक मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। तो हमने वो वाली डिस्क लेंगे या वो वाला सर्कल लेंगे या वो वाला नेबरहुड लेंगे x0 का, जो दोनों के लिए सेटिस्फाई है, तो उसमें हमें रेडियस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेल्टा 1 छोटा हुआ डेल्टा 2 से, तो डेल्टा 1 डेल्टा 1 बन जाएगा, अदरवाइज डेल्टा 2 होगा, ठीक। तो इन दोनों में जो जो मिनिमम होगा दैट वी टेक डेल्टा। सो नाउ फॉर दिस न्यू नेबरहुड, so metric of x comma x naught is less than delta. So we have this, the sum of f plus g of x minus f plus g x naught is equal to f of x। अब यहाँ पे हम इसको लेके चले तो बस सिंपल सा है, अलग अलग फंक्शंस कर दिए हमने, तो इनको क्लब कर लिया इसके साथ, ये इसको क्लब कर लिया, सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए प्लस बी मॉड इज लेस देन ए मॉड प्लस बी मॉड, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो we get mod of f of x minus x naught, f of x naught plus g of x minus g of x naught। तो इसका ये वाला एप्सिलॉन/2 से कम है, और ये g of x माइनस g of x naught एप्सिलॉन/2 से कम है, सो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो what we get mod of f plus g of x minus f of x plus g x naught is less than epsilon. So it means that for metric x comma x naught is less than डेल्टा, तो इट मीन दैट एफ प्लस जी जो है वो एक्स नॉट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, और एक्स नॉट जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो इट मीन दैट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा, सो एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस इन एक्स। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट इज, अब हमें प्रूव करना है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो सी इंटू एफ भी, या अल्फा इंटू एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये प्रूव करना है। टू प्रूव इज कॉन्टिन्यूस, ठीक। सो सबसे पहले वही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नॉट ले लिया, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन थोड़ा एडजस्टमेंट करी स्टूडेंट, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन वाई मॉड ऑफ अल्फा लिया, है ना, फॉर मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा एंड अल्फा इज नॉन इक्वल टू 0, ठीक। रियल नंबर है बट जीरो नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर में लग रहा है, ठीक। तो
डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। अगर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अल्फा इंटू जीरो, अल्फा इंटू एफ तो जीरो ही बनेगा। जीरो इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है। ठीक। तो ये नॉन जीरो के लिए हमने किया। अब ये क्यू एडजस्टमेंट करी, इसके बारे में बात आपको नेक्स्ट स्टेप पे पता चल जाएगी। बिकॉज हमने अल्फा इंटू एफ की कंटिन्यूटी चेक करनी एक्स नॉट के ऊपर। सो व्हाट वी टेक मॉड ऑफ अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां से अल्फा बाहर आ जाएगा कॉमन विद मॉड। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड अल्फा, और मॉड अल्फा से मॉड अल्फा कैंसिल होगा। तो दैट्स व्हाई वी डू, ये हमने एडजस्टमेंट करी थी यहाँ पे। तो ये आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा भी वाकई ये लेना चाहिए। तो इससे हमारे को क्या मिल गया कि अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स नॉट मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल metric of x comma x naught is less than delta. So it means that f of f alpha f is continuous at arbitrary point x naught in x. So al alpha f is continuous in x. So ये सिंपल सा एक, इस तरह से ये मेट्रिक स्पेस का एक थ्योरम था, लेमा था। तो आप इसको अगर ऐसे एग्जाम में आए तो ये से बहुत इजी है, तो ये छूटना नहीं चाहिए। देखो एक और लेमा है इसमें स्टूडेंट्स, कि जो सेट ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन का है ई एक्स कॉमा अल्फा इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस बी, मेट्रिक स्पेस बी। इट मींस दैट, इट मींस दैट ये जो अपना सेट है, सेट ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का है, इट मींस दैट ये क्लोज्ड, क्लोज मैंने माने क्या, क्लोज माने कि वो सारे के सारे अपने लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेगा। वो क्लोज सेट की डेफिनेशन तो वही रहेगी कि क्लोज सेट उस सेट को बोलते हैं जो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक। तो इट मीन दैट जो चीज सिंपल हम सेट्स के लिए होल्ड करती, तो यहाँ पे हम सेट ऑफ फंक्शंस के लिए भी होल्ड करेगी। तो सबसे पहले प्रूफ में देखो, लेट एफ बी एक फंक्शन इन बी विच इज इन द क्लोजर ऑफ दिस। तो क्लोजर क्लियर हो गया। क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ ई एक्स कॉमा आर इज नथिंग वट इट इज, सारे एलिमेंट आ जाएंगे प्लस लिमिट्स पॉइंट, ई एक्स आर आ जाएगा प्लस लिमिट्स पॉइंट, जो भी लिमिट्स पॉइंट होंगे वो आएंगे। तो क्लोजर की डेफिनेशन तो मैं पता ही है। तो एफ हमने कहाँ से लिया, क्लोजर से लिया। तो अब एफ हो सकता है इस सेट के अंदर हो भी सकता है, और या हो सकता है ये इसका लिमिट पॉइंट हो। ठीक। तो वी सो दैट एफ इज ए कॉन्टिन्यूस देयरफॉर is in E of x comma r by showing that it is continuous at arbitrary point x not in x। तो हमें शो करना है कि f is continuous एंड अगर ये continuous होगा तो डेफिनेटली कहाँ पे होगा फिर, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो इसके अंदर ही होगा। क्यों होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो जो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है वो इसके अंदर कंटेन्ड है। ठीक। तो अगर इसको हम कंटिन्यू शो कर देंगे तो डेफिनेटली वो इस सेट के अंदर होगा। ठीक। और कंटिन्यूटी कैसे शो करेंगे, बाय शोइंग ए कंटिन्यूटी एट आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नॉट। क्लियर। दो चीजें हो गई। हमने अगर इसको शो करना है कि ये क्लोजर में है, क्लोजर में है तो क्लोजर में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या वो सेट में होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो सेट के अंदर होगा और लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हो सकता है कि
उस फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हो सकता है उसका जो लिमिट पॉइंट हो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ना हो, या लिमिट ऑफ द दैट सेट्स वो कॉन्टिन्यूस नहीं भी हो सकता है ना। क्योंकि अपना जो, अगर हम ऐसे सेट बनाएं कि मान लो कि इसके अंदर ये अपने, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं और बाउंडेड भी होंगे, तो इसके बिल्कुल साथ होंगे बाहर, इसकी बाउंड्री के ऊपर, है ना। बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, बाउंड्री पॉइंट पे जो फंक्शंस होंगे वो जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस हो, और ये इसकी क्या होंगे, लिमिट्स पॉइंट्स होंगे। ठीक, बात समझ आ गई। हाँ, इतना है कि अगर ये एफ इस क्लोजर में है और एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो पक्का वो बाहर नहीं होगा, फिर इसके इनसाइड ही होगा। यह सब विषय की क्लियर है बात ये। यस सर। सो हम शो करेंगे कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नॉट। तो सिंस ए सेट विच इक्वल्स टू द क्लोजर इज क्लोज्ड, ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि कोई सेट अगर क्लोजर के बराबर हो तो डेफिनेटली ए क्या होता है, ए इज क्लोज्ड होता है। ठीक, यही यहाँ पे लिख रहा है। तो since a set which equal to its closure is closed, this will suffix to suffice to prove the lemma। तो लेट हमने एक मेट्रिक डिफाइन कर ली एक्स के ऊपर, लेट डी वी ए मेट्रिक ऑन एक्स एंड लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, वी गिवन। हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे बनेगी ये। सिंस एफ इज इन क्लोजर ऑफ ई ऑफ एक्स कॉमा आर, अगर ये क्लोजर के अंदर है, सो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ नॉट इन ई ऑफ एक्स कॉमा आर सच दैट नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अगर क्लोजर के अंदर है ना, तो क्लोजर पे हर पॉइंट जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट होगा तो उसके नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट और होना चाहिए। यह सापेक्षा आप बताओ, अगर ये एफ यहाँ पे है तो एफ के नेबरहुड में नजदीक एफ नॉट क्यों होना चाहिए बताओ। हेलो, आवाज आ रही है। सर हाँ, क्यों होना चाहिए अपेक्षा। क्योंकि लिमिट पॉइंट जब होगा तो वो नेबर्स के साथ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तो होगा। हम्म, देखो ना स्टूडेंट, अगर आपको नेबर थोड़ा के सा, पॉइंट। हाँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ना कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो आपने सिंपल फंडा रखना कि लिमिट पॉइंट के आसपास उस सेट के बहुत ज्यादा फंक्शंस होने चाहिए। अगर उसके आसपास कोई भी पॉइंट नहीं होगा ना, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। व्हाट माय पॉइंट। तो क्लोजर के अंदर अगर एफ है तो एफ के नजदीक दूसरा फंक्शन पक्का एग्जिस्ट करेगा, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्साइलन, एप्साइलन बाई 3 लिया हमने। ठीक है, ओके। यस। अदरवाइज अगर वो उसके क्लोजर में है, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अपना ये जो सेट है, हो सकता है इसमें आइसोलेटेड पॉइंट भी हो।
क्या इस सेट में आइसोलेटेड पॉइंट हो सकते हैं क्या? आइसोलेटेड फंक्शंस होंगे तो फिर वो, अगर उसमें आइसोलेटेड पॉइंट होंगे तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता ना फिर। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अगर एफ इसके क्लोजर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके, वो कहीं ना कहीं लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट होगा तो नेबर नेबर पॉइंट के नेबरहुड में कम से कम एक फंक्शन तो होगा ही होगा, अदर देन एफ। तो वो इतना नजदीक हमने कर लिया कि नॉर्म ऑफ, ये नॉर्म क्यों आया ये क्लियर हो गया। क्योंकि अपना ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये कहाँ से चला था? सबसे पहले ये वेक्टर स्पेस था, फिर वेक्टर स्पेस के बाद ये नॉन लीनियर स्पेस बना, नॉन लीनियर स्पेस के बाद ये हमारे जो पहले वेक्टर्स थे, फिर ये फंक्शंस हुए, फिर फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस हुए, फिर फंक्शन वो बाउंडेड हो गए, और फिर साथ में लास्ट में ये बनाक स्पेस भी बन जाता है ना। ठीक, तो इस तरह से है, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए नॉर्म। नॉर्म लीनियर स्पेस होगा तो नॉर्म तो डिफाइंड होगा ही होगा। सो दैट्स वाई नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। और नॉर्म भी कोई नई चीज नहीं होती, कई बार आपने देखा है कि इसमें नॉर्म कैसे डिफाइन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर होती जाए तो ठीक होता है ये देखो नॉर्म कैसे डिफाइन होता है। नॉर्म भी कहीं ना कहीं, ये देखो पहले एक बार नॉर्म हमने यहाँ डिफाइन करा, ये देखो नॉर्म इज नथिंग बट इट इज ए इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और दूसरा नॉर्म हमने करा था सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। और यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे रियल नंबर्स है। ठीक, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये एप्सिलॉन बाई 3 के, 3 क्यों लिया? वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक, क्योंकि 3 ले लिए तो इसका मतलब 3 तीन बार बनना है, तो वो तीनों को ऐड करके एप्सिलॉन बन जाना। तो दिस इज जस्ट एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स, फॉर विच इट follows that mod of f of x minus f naught f of x is less than एप्सिलॉन बाई 3। अब यहाँ पे f के साथ x लग गया ना स्टूडेंट, तो डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट कहाँ चले गए? r में चलेगी। ठीक, सिंपल जो फंक्शन थे वो x में थे, तो यहाँ पे आपके पास ये तो मीट्रिक होना था, तो यहाँ पे मीट्रिक की जगह क्या हो गया? नॉर्म लग गया। और मीट्रिक भी कहीं ना कहीं देखो, ये देखो ना आप, इसमें मीट्रिक भी कहीं ना कहीं नॉर्म को डिफाइन करती है। तो ये देखो, मैं ये देखो इसमें डी मीट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉर्म ऑफ, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ नॉट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये मीट्रिक ऑफ एफ कॉमा एफ नॉट ही है, और लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 ले रहे हैं। तो इतने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मीट्रिक जो है वो नॉर्म, इन टर्म्स ऑफ नॉर्म डिफाइंड है। सो ये क्लियर हो गया। तो इट मीन दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होल्ड करेगा फॉर एवरी पॉइंट एक्स इन कैपिटल एक्स। Okay, now since f naught is continuous and hence continuous at x naught, अब डेफिनेटली ये इसकी नेबरहुड में है, तो f नॉट भी इस सेट के अंदर ही हुआ, ई ऑफ एक्स कॉमा वाई के। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है f नॉट इन दिस, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, तो ये एक्स नॉट के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो सेम डेफिनेशन फिर for we can find a delta greater than 0 such that metric distance of x or x naught is less than delta for mod of f naught x minus f naught x naught less than epsilon by 3।
तो हमारे पास तीन चीजें आ गई स्टूडेंट, है ना। एक हमारे पास एफ के ऊपर हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो गया। और एक अपना एफ नॉट ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। और तीसरा जो बनेगा वो एक, जो एक्स के लिए डिफाइन है वो एक्स नॉट के लिए भी डिफाइन होगा। तीसरा हम बन सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3/2। तो हमने बेसिकली प्रूव करना है कि एफ जो अपना कॉन्टिन्यूस है, एफ कॉन्टिन्यूस मतलब, एफ कॉन्टिन्यूस का मतलब हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन करना है। ये प्रूव करना है स्टूडेंट। आपको ये तो नहीं लगा कि ये ऊपर हो गया, ये क्यों कर रहे हैं। आप देखो कहाँ हुआ ये नहीं बना, ये तो एक्स नॉट जो है एफ के साथ लगा है, ये नॉट जो है वो एफ के साथ लगा है। और इधर एफ नॉट है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का ही नहीं बना। क्लियर। इसको बनाने के लिए आप देखो क्या किया। तो हो गया एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट। नाउ फॉर वाई कैसे होगा, ये तो हमने ले लिया फॉर, ये थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने शुरू किया, अगर ये लेके चले ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ नॉट एक्स, एक तो ये ले लिया। अब ये अपनी मर्जी से लिया तो ये माइनस भी करना पड़ना। ठीक। फिर साथ में हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट, तीसरा पॉइंट क्या ऐड करना पड़ेगा। देखो पहले तो हमने ये अपना ऐड कर लिया, तो ये स्प्रेड भी करना पड़ेगा। और दोनों नोट वाले ले रहे हैं अब, है ना। एक्स में भी नोट और उसमें भी नोट, ये भी ठीक है। ये हो गया। और एक ले लेंगे एफ नॉट एक्स नॉट माइनस, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस माइनस ये वाली टर्म बच गई, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब कंबाइन कर लेना, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया। और एफ नॉट एक्स नॉट, ये हमारे पास ये पड़ा हुआ है एफ नॉट एक अपना ये और ये और ये कंबाइन हो जाएगा। तो अपना एक बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हो गया, प्लस एफ नॉट एक्स माइनस एफ नॉट एक्स नॉट। फिर तो एक ही टर्म बची, कौन सी वाली बचेगी, ये और ये। सो इट इज एफ नॉट एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक। तो ये आपके पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी होल मोड इज लेस देन ए mod प्लस बी mod प्लस सी mod। So this is less than equal to f of x minus f naught x plus f naught x naught, और तीसरा f naught x naught माइनस f of x naught। तो ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन 3/3 से। कहाँ से, ये देखो आप, ये तो बन गया यहाँ से, ये वाली क्वांटिटी। ठीक। और दोनों में एफ नॉट वाला, ये भी एप्सिलॉन बाई 3 से कम है।
तो ये भी एप्सिलॉन बाई 3 से कम है। अब स्टूडेंट अगर आप इसी को देख लें, अगर ये एप्सिलॉन से कम है तो एक्स के ऊपर ये कम में है तो डेफिनेटली एक्स नॉट के ऊपर भी ये कम ही होगा, सेम ही है। ठीक है, जस्ट इंटरचेंज है। जो हमारे पास मॉड लगा है तो एक्स नॉट माइनस एफ, इसको हम एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ नॉट एक्स नॉट लिख ही सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि माइनस मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर ही होता है ना, मॉड ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि एक्स भी कैपिटल एक्स का पॉइंट है और एक्स नॉट भी कैपिटल एक्स का पॉइंट है। सो डेफिनेटली दिस इज लेस देन बाई 3, सो इट इज एप्सिलॉन। तो क्या आप साथ में लिख सकते हैं? फॉर metric of x comma x naught is less than delta। तो what we have proved? We have proved कि f of x naught, f of x minus f of x naught is less than epsilon for all, for metric of x naught is less than delta। So it means that f is continuous at arbitrary point x naught, so it is f is continuous in कैपिटल एक्स। अब ये कॉन्टिन्यूस हो गई कैपिटल एक्स में, तो सिंस क्लोज लीनियर स्पेस ऑफ बनाक स्पेस इज जस्ट इटसेल्फ ए बनाक, तो ये इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट? अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन दैट जो कोई भी पॉइंट होगा क्लोजर के अंदर वो इसके अंदर ही होगा। इट मीन दैट कोई भी पॉइंट आउटसाइड नहीं है। इट मीन दैट जो भी पॉइंट लेंगे वो क्लोजर में होगा एज वेल एज वो इस सेट में होगा। इट मीन दैट इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू सेट। सो इट मीन दैट ई एक्स कॉमा आर इज क्लोज्ड, है ना? यही प्रूव करना था। बेसिकली हमने ये प्रूव किया कि एक पॉइंट लिया क्लोजर में और बाद में वो हमने शो कर दिया कि वो पॉइंट जो है वो ई एक्स कॉमा आर में ही है। बेसिकली अगर हम देखा जाए स्टूडेंट, इसको अगर प्रूफ इसका किया जाए तो हमने पॉइंट लिया था, देखना ध्यान से, हमने पॉइंट लिया था, एफ लिया था हमने ई ऑफ एक्स कॉमा आर क्लोजर से। ठीक, और बाद में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एफ था वो ई ऑफ आर में ही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली वो इसमें होगा। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? यहां से प्रूव हो गया कि क्लोजर ऑफ एक्स आर जो होगा वो सबसेट हो गया ई ऑफ एक्स कॉमा आर का। ठीक, बट ई ऑफ एक्स कॉमा आर जो होता है वो तो क्लोजर होता है, सबसेट होता है ऑलवेज क्लोजर का। ठीक, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया यहाँ से हमारे पास? क्योंकि ये तो बेसिकली होता ही है, ए तो पक्का सबसेट होता ही है क्लोजर का, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए क्लोजर जो है वो ए का सबसेट है। इट मीन दैट ए क्लोजर जो है वो ए के बराबर होगा। तो डेफिनेटली इससे क्या प्रूव हो गया कि क्लोजर ऑफ एक्स कॉमा आर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स कॉमा आर। तो ये हो गया है, तो इट मीन दैट
ई कॉमा एक्स कॉमा आर इज क्लोज्ड। क्यों अपेक्षा, अभिषेक इस ओके ना? यस ये सर। इंटरप्रेट यस सर। ये इंटरप्रिटेशन ठीक है, आपने ये लगाने इंटरप्रिटेशन इसमें कि हम यहाँ पे क्लोजर में लेके चले थे और बाद में हमने प्रूव कर दिया कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस होगा तो सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो इसमें होते हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी अगर हम एफ, ये जो सेट है, सॉरी, ये जो सेट है, सेट ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स इज, रियल भी बोलना पड़ेगा साथ में, क्या बोलेंगे इसको, सेट ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ है मीट्रिक स्पेस एक्स। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, ओके। यस